डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं पीएस तिवारी आपका आपकी कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में पढ़ाया था। आवेश के बाद कूलाम के नियम के बारे में बताया कि कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके दूसरे पार्ट्स में एसआई पद्धत, सीजीएस पद्धत और उसके सहायता से एकांक आवेश यूनिट चार्ज को परिभाषित करना सीखा था। अब अपन उसी के आगे आज देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण। यानी आपसे कोई पूछे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से किया जाता है, आवेश को अपन कितने प्रकार से वितरित कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारा आवेश है, आवेश को अपन दो प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। एक आपका है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस से मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी चीज़ कंटिन्यू ना हो, लगातार ना हो। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे अपन कहेंगे निरंतर आवेश वितरण, और ये आपको हो जाएगा अनिरंतर आवेश वितरण। यानी कि आवेशों का वितरण दो प्रकार से किया जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आइए बात करते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर पहले अपन इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या पहले फिगर समझ करके इसके बाद में आप लिख सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज मतलब ये हुआ कि ऐसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक लिए ऑब्जेक्ट चार्ज करना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश होगा। सपोज दैट मान लीजिए इसमें आवेश है, यहाँ पे कुछ आवेशेस हैं, ये आपके सम चार्जेस, कुछ आवेश आपके इसमें रखे हैं। तो जो आवेश हैं आप देख पा रहे होंगे कि आवेश इसमें सर्वत्र एक समान नहीं है। इस बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे चार्ज, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है, मतलब कि इक्विवेलेंट चार्ज इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब इससे जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डिफिनेशन आपको क्लियर होगी कि आई मीन मतलब कि इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो उसके बॉडी के अंदर आवेश समान रूप से नहीं होता है, मतलब सेम चार्जेस नहीं होते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की चार्ज की मात्रा होती है। उसे अपन क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनिरंतर आवेश वितरण। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में कहेंगे अनिरंतर आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में आ गया आपको? ये आपकी सिलेबस में नहीं, लेकिन हमने आपको बताया कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। जो इसका पहला टाइप है, पहला टाइप क्या है? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ गए आप लोग? डिसकंटिन्यूअस मतलब पता ही है कि इसका नाम से स्पष्ट है कि लगातार नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। तो आपकी है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज करने की एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, इसके अंदर क्या है कि आपके चार्जेज हैं कुछ। तो जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज होता है इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज आपस में बराबर नहीं होते, कहीं पे मैक्सिमम तो कहीं पे मिनिमम, कहीं पे अत्यधिक होते हैं तो कहीं पे कम होते हैं। और हमने आपको बाई फिगर समझाया है कि जैसे यहाँ पे इसका आवेश मैक्सिमम ज़्यादा है, यहाँ पे पुनः कम है, यहाँ भी कम है, फिर यहाँ ज़्यादा, यहाँ उससे भी ज़्यादा, मतलब कि चार्ज इसमें आपस में कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, एक समान आपका आवेश यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के रूप में है। इसे अपन क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा नंबर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब बात करेंगे अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसी से डिस हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और इसे अपन मानेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? पहला क्वेश्चन, इस चार्ज को कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, आवेश को कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि आवेश को अपन दो प्रकार से कर रहे हैं। जो पहला है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अनिरंतर आवेश वितरण। अब दूसरा लिख रहे हैं
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, निरंतर आवेश वितरण। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हिंदी में कहते हैं निरंतर आवेश वितरण। निरंतर आवेश वितरण, निरंतर आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप नाम से समझ रहे होंगे, यह निरंतर मतलब बोल रहा है लगातार। किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को जब निरंतर लगातार आवेशित करेंगे तो क्या कहलाएगी? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब आपकी जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है यह 3 प्रकार की होती है। यहाँ लिख सकते हैं अपन कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ continuous charge distribution। continuous charge distribution मतलब ये हुआ कि जो हमारा निरंतर आवेश वितरण है इसको अपन 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसे अपन बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट नंबर लिखेंगे रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, इंग्लिश में कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा नंबर जो आपका है तो दूसरा आपका हो जाएगा पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। आवेश वितरण इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका तीसरा टाइप्स है तो तीसरा टाइप्स हो जाएगा आपका आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण इसे बोलेंगे। आयतन आवेश वितरण को क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इसे जानेंगे, इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम। तो लिख लीजिए, इसको भी आप लिखना चाहें तो VOLUME, VOLUME वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, निरंतर आवेश वितरण को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो निरंतर आवेश वितरण को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। हमने लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है रैखिक आवेश वितरण से, दूसरा है आपका पृष्ठ आवेश वितरण से, तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण से। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन देखेंगे फर्स्ट नंबर कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट नंबर की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए नाम से स्पष्ट है, लीनियर मतलब होता है रैखिक, यानी कि एक ऐसा आवेश जो किसी ऑब्जेक्ट में होता है लेकिन वह ऑब्जेक्ट के लीनियर मतलब उसकी रेखा के चारों तरफ हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप समझना चाहें तो आपका एक ऑब्जेक्ट यह है, इस ऑब्जेक्ट को हमने मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट आपका एक वायर है, तार है। अब यह तार अगर आप देख पा रहे होंगे यह तार कैसे है? एक रेखा के रूप में, एक सीधी लाइन के रूप में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रैखिक आवेश वितरण। जिसमें चार्ज होगा तो चार्ज इस लाइंस के
सतह पे कंटिन्यू रहेगा। इसे अपन क्या बोल देंगे, रैखिक आवेश वितरण। या मान लीजिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एक रिंग बना लीजिए, इसे अपन दे सकते हैं रिंग। ये आपके एक रिंग है, इस रिंग में भी जो आपका चार्ज रहेगा, क्योंकि नाम हम बार बार बोल रहे हैं कि रैखिक आवेश वितरण की रेखा के चारों ओर जो आवेश वितरित होगा उसे बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण। इसमें भी जो चार्ज रहेगा इसके लाइन्स के चारों ओर आपस में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और इसे अपन क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण के नाम से जानेंगे। तो परिभाषा इसकी बहुत इजी है। अगर आपसे कोई बोले भी कि रैखिक आवेश वितरण क्या है तो आप सिंपल से बोलेंगे कि नाम से स्पष्ट रैखिक आवेश मतलब कि रेखा के चारों ओर आवेश का वितरण होना ही क्या कहलाता है, रैखिक आवेश वितरण। समझ गए हैं? सीधी सी भाषा में क्या बोलना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट में आवेश का उसकी रेखा के चारों तरफ वितरित होना रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। या आप बाय फिगर भी समझ गए, समझा दिए हैं, या आप लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आप कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, डालिए हेडिंग रैखिक आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए। इस स्थिति में चालक में आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक लीनियर कंडक्टर पर समान रूप से निरंतर होता है। इस स्थिति में किसी चालक में आवेश का वितरण रैखिक रूप से निरंतर होता है, इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे कोई बोले कि रैखिक आवेश को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से, ये लिख दिया हमने बोर्ड में, देखिए लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र रूप में रैखिक आवेश घनत्व या रैखिक आवेश वितरण लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q/L। लैम्डा इक्वल टू Q/L ऐसे लिख सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q/L, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इससे अगर आप मात्रक निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू Q आवेश से चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, अपान मतलब पर, और लेंथ का मात्रक मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या बन जाएगा, इसका SI मात्रक बनेगा लैम्डा इक्वल टू कूलाम पर मीटर। यानी कि रैखिक आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम पर मीटर होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब अपन इसी के आगे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। रैखिक आवेश वितरण समझ गए होंगे, बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि रैखिक आवेश वितरण में उसकी चालक जो है उसकी रेखा के चारों तरफ या रेखा में कंटिन्यू वितरित होता है। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर के सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। तो डालिए सेकंड नंबर पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां लिखेंगे सेकंड नंबर, यहां लिखेंगे पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश वितरण, इंग्लिश में कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी स्पष्ट है,
देखिए पहला का जो फर्स्ट वाला था उसका नाम क्या था, रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें जो आवेश वितरित हो रहा था तो वह रेखा के चारों ओर आवेश वितरित हो रहा था। लेकिन इसका नाम क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब उसके पृष्ठ में यूनिफॉर्म के रूप में चारों तरफ इसमें आवेश वितरित होगा और इसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण के नाम से जानेंगे। तो इसको अपन फिगर के रूप में भी समझ सकते हैं कि फिगर में कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, फिगर के रूप में समझेंगे। मान लीजिए सपोज दैट, तो आपके पास या तो इस फॉर्म में कह सकते हैं कि आपका एक रिंग हो गया। अब इसमें जो आवेश का वितरण होगा तो वह यूनिफॉर्मली इसके संपूर्ण सतह पर आवेश वितरित हो जाएगा। इस आवेश वितरण को ही अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। यानी कि नाम से स्पष्ट पृष्ठीय आवेश वितरण, उसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से संपूर्ण सतह पर होता है। या इसी को अपन दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक इस प्रकार से है, ये सब्जेक्ट है मेटल, आपका मेटल चार्ज, इसमें भी अगर आपका आवेश का वितरण होगा तो आवेश का वितरण कंटिन्यू यूनिफॉर्मली समान रूप से वितरित होता है। इसे अपन क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, रैखिक आवेश वितरण में रेखा के चारों तरफ आवेश वितरण हुआ। पृष्ठीय आवेश वितरण में जो आवेश वितरण हो रहा तो उसके पृष्ठ पर, सरफेस पर, सतह पर आवेश का वितरण होता है। लिखिए इसकी भी डिफिनेशन, इसको आप बना लिए होंगे, फिगर शायद समझ गए होंगे। अब डालिए सेकंड नंबर, लिखिए आप पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा लिखिए, नोट कीजिए। तो लिखिए, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे कि इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला जनरेट होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपान A, चार्ज अपान एरिया। जो रैखिक आवेश का ध्यान दीजिए, उसमें इसका फार्मूला क्या बना था, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L था। इसमें क्या हो गया, सरफेस है तो सरफेस के लिए क्या होता है, एरिया, तो लेंथ के स्थान पे क्या आ गया, एरिया। यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण का जो घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। अब इसी से अपन इसका मात्रक निकालें तो इसका SI मात्रक क्या बनेगा, इसका SI मात्रक क्रिएट होगा सिग्मा इक्वल टू, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, Q आपका चार्ज है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ बन जाएगा कूलाम, और बटे बोले तो बटे मीन्स क्या होता है, पर, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका प्रति, और एरिया मीन्स क्षेत्रफल, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी अपन मीटर से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी अपन मीटर से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा आपका मीटर इंटू मीटर विल बी इक्वल मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण का SI मात्रा क्या बनेगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं नाउ थर्ड नंबर, आयतन आवेश वितरण के बारे में, कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अपन लिखेंगे अब आयतन आवेश वितरण के बारे में। तो डालिए हेडिंग थर्ड नंबर, थर्ड आपकी हेडिंग है आयतन आवेश वितरण, बोलोगे इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो समझ रहे होंगे कि जो आवेश का वितरण होगा नाम से स्पष्ट है। फर्स्ट वाले का नाम था रैखिक आवेश, तो आवेश कहाँ बटा, उसकी रेखा पर। दूसरे का नाम था पृष्ठीय आवेश वितरण, तो उसमें आवेश वितरण कहाँ हुआ, उसके पृष्ठ पर का आयतन आवेश वितरण। इसमें आप समझ गए होंगे कि इसके जो आपका स्फीयर बनेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें क्या होगा, उसके आयतन पर आवेश का वितरण होगा और उसे अपन क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो इसको भी अपन बाय फिगर समझ सकते हैं कि आपका एक स्फीयर हो गया, इसे अपन नाम दे सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान, इसमें जो आवेश वितरण होगा इसके आयतन पर अपन क्या करते हैं, आवेश का वितरण कर देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो आवेश वितरण कहाँ होगा, उसके संपूर्ण आयतन पर होगा। अब आप इसको फिगर से समझ गए होंगे। अब इसकी डिफिनीशन आप नोट करिए कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो लिखिए आयतन आवेश वितरण की परिभाषा। लिखिए जब आवेश का वितरण, समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, नोट करिए। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर, किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर या लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्मली, समान रूप से निरंतर होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो अपन में चालक माला तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखिए आगे सीखे चालक के प्रति एकांक आयतन पर, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखे फार्मूले के रूप में आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपान भी। वॉल्यूम आयतन हो जाएगा तो क्यू अपान भी के रूप में इसका फार्मूला जनरेट होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि रो इक्वल टू क्यू आपका चार्ज आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और वॉल्यूम का आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर विल बी इक्वल मीटर क्यूब। तो बन जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। यानी जो इसका एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, रो इक्वल टू कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ईजी है। पहले का नाम था रैखिक आवेश वितरण, उसमें आवेश वितरण रेखा में हुआ, उसका फार्मूला क्या हुआ था, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, पीछे देख सकते हैं। दूसरा आपका जो था सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसका भी फार्मूला था, तो क्या हुआ, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। और तीसरा जो आपका बना आयतन आवेश वितरण, इसका फार्मूला बना रो इक्वल टू क्यू अपान भी, तो हो जाएगा रो इक्वल टू कूलाम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से जो हमारा आवेश का वितरण था ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी में आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए, बाकी बाद में कराएंगे।
तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार ज्ञात कीजिए। तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट था इसलिए हमने करा दिया है, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन का नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जो दिया है, n की वैल्यू क्या दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो उसमें आवेश की मात्रा बताना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एवं प्रकार बताना है कि वह आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। तो हमने पहले बताया था कि जब आवेश की कमी होती है तो वह पॉजिटिव चार्ज होगा और जहाँ पे आवेश की अधिकता होती है वह निगेटिव चार्ज होगा। तो इसको आइए सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखिए सॉल्यूशन इसका। गिवन दैट दिया है, आपको क्या दिया है देखिए, ध्यान दीजिए, आपको n की वैल्यू दिया है 100 इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या दिया आपको, 100 दिया है। ओके, इसके बाद आपको निकालना आवेश की मात्रा। तो आपको बताया था जो मूल आवेश E होता है, तो E की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितनी होती है की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस वैल्यू को आप लर्न करिए। स्मॉल e की जो वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होती है। अब ध्यान दीजिए कि आपको निकालना क्या है, आवेश की मात्रा एवं प्रकार ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वांटिजेशन में हमने फार्मूला बताया था, जो आपका फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, वो आपको होता है Q इक्वल टू NE। फार्मूला आपको होता है Q इक्वल टू NE। तो आप इस फार्मूले पे वैल्यू रखिए। तो Q इक्वल टू N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया 100, तो यहाँ आप लिखेंगे 100 इंटू E की वैल्यू आपको ये दी हुई है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो Q इक्वल टू 100 को अपन लिख सकते हैं 10 पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 1.6 पहले लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 10 पावर -19 कूलम इंटू 10 पावर 2। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1.6। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो इंडेक्स आपस में जुड़ जाती है। पढ़े हैं आप लोग मैथमेटिक्स में भी है कि अगर आधार समान तो घातांक आपस जुड़ती है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 पावर -19 प्लस 2 हो जाएगा, तो जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 10 पावर -17। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटू 10 पावर -17, यानी जो आवेश की मात्रा आएगी आपकी तो क्या हो जाएगी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -17 कूलम हो जाएगी। ओके, तो आपकी जो आवेश की मात्रा है, तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, आवेश की मात्रा ये आपकी निकल आई। ये आपका फर्स्ट आंसर कहलाएगा। अब आप इसी के आगे देखिए, इसमें समझ में आया होगा क्या क्या करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। इस Q इक्वल टू NE में आप N का और E के मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो आपका फर्स्ट आंसर मिल गया। अब दूसरा आंसर क्या बोला है कि इसके प्रकार ज्ञात कीजिए। तो प्रकार आपका क्या आ गया 1.6 इंटू 10 पावर -17 कूलम आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवेश में कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव चार्ज।
तो इसके आगे आप लिखिए चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है अतः इसमें धनावेश होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो लिख लीजिए चूंकि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी है अतः पॉजिटिव चार्ज धनावेश होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज धनावेश होगा। ठीक है, तो आवेश की मात्रा अधिक हो गई फर्स्ट आंसर, प्रकार बता दिया धनावेश, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। धनावेश क्या होगा? क्योंकि आवेश की कमी हो रही है इसलिए आपका हो जाएगा धनावेश। इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था क्लियर हुआ। अब आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको यह मेरी क्लास समझ में आई होगी, बट आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से क्लियर करिए। और मेरी क्लास अगली बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट होती है, तो आप देखिए और जो भी आपको आवश्यकता हो आप कमेंट करिए, पूछिए, समझिए। धन्यवाद। मैं आपको अपनी कोचिंग की तरफ से स्वागत करता हूँ। आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।